बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस को। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टार्टिंग वाले लेक्चर में विद इन डिटेल डिस्कस किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूजेस देखने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज कहां पर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास जीरोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, जो नॉर्मली आप कहीं पर भी फोटोकॉपी अपने कोई डॉक्यूमेंट्स करवाने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक फोटोकॉपी मशीन पड़ी होती है, जिसकी मदद से वो शॉपकीपर क्या कर देता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स या नोट्स फोटोकॉपी करके देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में उस फोटोकॉपी मशीन के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, जिस प्रोसेस को यूज करते हो वो मशीन क्या करती है, आपके नोट्स आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देती है, फोटोकॉपी कर देती है। तो आइए देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो जीरोग्राफी वर्ड है ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है। ये हमारे पास क्या है, एक ग्रीक लेटर। ये दो लफ्जों का मजमुआ है हमारे पास। कौन से दो लफ्ज? हमारे पास एक लफ्ज है जीरोस और दूसरा हमारे पास ग्राफोस। ये दोनों ही ग्रीक लेटर है। अब जीरोस का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। इसका मतलब जीरोग्राफी का मतलब हमारे पास होगा ड्राई राइटिंग। अब अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल की, तो बहुत ही आसान इसका प्रिंसिपल है, सिंपल सा प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और यही हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में कि हमारे पास अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जिंग हो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यही फिनोमेना हम यही क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं इस फोटोकॉपी मशीन के अंदर। अब अगर मैं बात करूं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है हमारे पास ड्रम। इस ड्रम को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ फोटोकॉपी मशीन भी बोलते हैं। कि ये क्या है, ये मेन पार्ट है किसका, फोटोकॉपी मशीन का, या हार्ट भी आप बोल सकती हो कि ये उस मशीन का क्या है, दिल है। कि पूरी की पूरी जो हमारे पास मशीन है, जो फोटोकॉपी मशीन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसी हार्ट के ऊपर। इसी हार्ट के ऊपर मतलब इसी ड्रम के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब ये जो ड्रम है ये बना होता है एल्यूमिनियम से। और आपको पता है कि एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और हमने किया क्या होता है, इस एल्यूमिनियम के ड्रम के ऊपर हमने कोटिंग की होती है, एक सेलेनियम मटेरियल होता है हमारे पास, हम क्या कर देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। अब सेलेनियम क्या है डियर स्टूडेंट, सेलेनियम हमारे पास एक फोटो कंडक्टर है। अब फोटो कंडक्टर से मुराद, देखिए डियर स्टूडेंट, सिंपल अगर अल्फाज में आपको बताऊं तो फोटो कंडक्टर हमारे पास वो चीज होती है जो लाइट के अंदर तो कंडक्टर हो, लेकिन अंधेरे के अंदर क्या हो, डार्क के अंदर क्या हो, इंसुलेटर हो। इसलिए नाम इसका क्या रखा गया, फोटो कंडक्टर। फोटो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं, जब लाइट होती है। तो इसका मतलब अब एक्चुअल वर्ड ये फोटोन से निकाला गया है। अब फोटोन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। फोटो कंडक्टर मतलब रोशनी के अंदर ये मटेरियल क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंडक्टर्स वाली आ जाती हैं। लेकिन इन डार्क ये क्या एक्ट करता है, ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करता है। तो हमने किया क्या, इस ड्रम को लिया। ड्रम किससे मिलकर बना हुआ था, एल्यूमिनियम से। फिर हमने किया क्या, उस ड्रम के ऊपर कोटिंग कर दी सिंपल किसकी, सेलेनियम की। ये पोर्शन था हमारे पास। नेक्स्ट जिस चीज की हमें जरूरत है इस फोटोकॉपी मशीन के अंदर, वो हमारे पास क्या है, लैंप। आपने देखा होगा कि जब वो क्या करता है, उस फोटोकॉपी मशीन के स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करता है तो आप देखते हो कि अंदर से एक लाइट निकलती है। वो लाइट कौन प्रोवाइड करता है, डियर स्टूडेंट, वो लाइट ये लैंप ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है लेंस। अब लेंस किसके लिए यूज करते हैं, वो कहता है यूज टू रिड्यूस और मैग्नीफाई द साइज ऑफ द इमेज। कि डियर स्टूडेंट, आपने जो डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवाने हैं या जो आपने नोट्स फोटोकॉपी करवाने हैं, अब जब आप ऊपर से रखते हो उसका इमेज ड्रम के ऊपर बनती है, उसकी प्रोजेक्शन साया ड्रम के ऊपर बनता है। अब आप अपनी मर्जी से उस इमेज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो, किसकी मदद से, सिंपली इस लेंस को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, इस लेंस को यूज करते हुए आप उस इमेज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है टोनर। अब ये टोनर क्या होता है, टोनर हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई इंक। कि हमारे पास क्या होती है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, और स्पेशल टाइप की हमारे पास क्या होती है, एक ब्लैक इंक होती है, जिसे हम यूज करते हैं किसके अंदर, इस फोटोकॉपियर मशीन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रूलर। अब ये क्या होता है, ये हीटेड रूलर होते हैं।
ये क्या होता है हमारे पास हीटेड रूलर के जब हमारे पेज के ऊपर इंक स्प्रेड हो जाती है उसके बाद वो जो पेज होता है वो रूलर के अंदर से गुजर कर आता है, वो क्या करता है उस इंक को उस पेज के ऊपर प्रेस कर देता है। अब ये सारी वर्किंग किस तरह होती है जरा देखते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो आपकी डायग्राम नजर आ रही होगी, जितने भी मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये पार्ट्स लिखे वो सारे के सारे मैंने इस डायग्राम के अंदर डिजाइन कर दिए। अब आपको नजर आ रहा होगा ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये ड्रम है जो सिलीनियम से मिलकर बना हुआ है। हमने क्या किया, सॉरी एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, हमने क्या किया इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग कर दी। उसके बाद ये वो पेपर है जिसके ऊपर हमने क्या करना है अपने नोट्स को फोटोकॉपी करवाना है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये लेंस है जो क्या करता है हम इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि इसकी मदद से हम क्या कर सकें अपनी उस पेज को, उस प्रोजेक्शन को, उन नोट्स को जिनको हमने फोटोकॉपी करवाना है उनके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से इस लेंस की मदद के साथ। अब इस लेंस से करना क्या है, उसकी प्रोजेक्शन को बड़ा या छोटा करना है, उन नोट्स को बड़ा या छोटा नहीं करना, उनका तो साइज फिक्स है, सिर्फ उसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी इस ड्रम के ऊपर ये लेंस क्या करेगा उस प्रोजेक्शन को बड़ा या छोटा करेगा। ये हमारे पास क्या है, ये लैंप है जिसने क्या करनी है लाइट फॉल करवानी है इस ड्रम के ऊपर। और सिमिलरली ये हमारे पास क्या आ गए हीटेड रूलर आ गए, ये वो पोर्शन है जिसने क्या करना है टोनर इंक मतलब ड्राई पाउडर ब्लैक कलर का होता है वो प्रोवाइड करना है इस ड्रम को। और फिर इन हीटेड रूलर से क्या होगा हमारे पास पेज प्रिंट होके बाहर आएगा। अब जरा देखते हैं इसकी वर्किंग कि ये काम किस तरह करता है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले करना आपने क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप फोटोकॉपी मशीन वाले के पास जाते हो आप उसे अपने नोट्स प्रोवाइड करते हो, वो क्या करता है वो नोट्स के उस पेज को सबसे पहले क्या करता है एक शीशे की स्लैब के ऊपर रख देता है। जब स्लैब के ऊपर रखता है तो आप देखोगे वो हमेशा उल्टा करके रखता है। तो अज्यूम कीजिए ये वही पेपर है जिसको मैंने क्या करना है फोटोकॉपी करवाना है, तो मैंने क्या किया इस पेज को उल्टा करके रख दिया। अब इसके नीचे एग्जैक्टली क्या लगा होता है लेंस लगा होता है। ये लेंस क्या करता है, ये लेंस इसकी प्रोजेक्शन इसकी इमेज को इसके एग्जैक्ट नीचे क्या होता है ड्रम उसके ऊपर क्या कर देता है फॉल कर देता है। अब जब ये इमेज इसके ऊपर फॉल करता है तो इस ड्रम के ऊपर क्या होता है इस इन नोट्स की क्या बन जाती है एक साया से बन जाता है, प्रोजेक्शन बन जाती है इस ड्रम के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट ये ड्रम किस में होता है, ये डार्कनेस में होता है, अंधेरे में होता है। और आपको पहले बता चुका हूं कि डार्कनेस के अंदर ये क्या एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटर एक्ट करने वाला है। तो अब हमने पेज रखा, नीचे उसके लेंस था, लेंस ने क्या किया इसकी प्रोजेक्टिंग इस ड्रम के ऊपर बना दी। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट हम इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे। कौन सा स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज क्या करने वाले हैं प्रोवाइड करने वाले हैं। अब जब हम क्या करेंगे इस ड्रम को स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो इस पूरे के पूरे ड्रम के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे लैंप की लाइट इसके ऊपर फॉल करवाएंगे। अब जैसे ही लैंप की लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी होगा क्या, होगा कुछ यूं कि हमारे पास ये ड्रम किससे मिलकर बना होता है एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। अब जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो एल्यूमिनियम के अंदर से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलेंगे अब सिलीनियम क्या बन जाएगा फोटो कंडक्टर बन जाएगा क्योंकि उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। तो जैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे अमिट आउट होंगे, वो सिलीनियम के ऊपर जो मौजूद स्टैटिक चार्ज होगा उसे क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसे क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज। अब जरा देखिएगा होता यह है कि जहां जहां पर इस फोटोकॉपी इस पेज का साया होता है वहां पे लाइट फॉल नहीं कर सकती। समझ आ रही मेरी बात की। देखिए मतलब अगर मैं अपने हाथ का साया को किस तरह बनाऊं, अब मैं इसको आपको छोटी जगह पर देता हूं। फर्स्ट कीजिए ये पेज है एक ये जगह फर्स्ट कीजिए, इसको मैंने क्या दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, इसके ऊपर मैं अपना हाथ रख देता हूं। ठीक, ऊपर से अज्यूम कीजिए मैं क्या करता हूं इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता हूं बॉम्बार्डमेंट करवाता हूं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे एग्जैक्टली वहीं पर जाएंगे जहां पे मेरा हाथ नहीं है और वहां पे क्या कर देंगे उस पोर्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन जहां पे मेरा हाथ है और जहां पे मेरे हाथ का इसके नीचे अक्स बना हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, वहां पे एज इट इज स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। तो सिमिलरली यहां पर भी कुछ यही सीन होता है कि जैसे पेज का अक्स इसके ऊपर बना होता है तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं तो जहां जहां पे इस पेज का अक्स नहीं होता वहां से ड्रम क्या हो जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है और जहां पे अक्स होता है वहां पे स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज एज इट इज ही मौजूद रहता है। अब होता क्या है यहां पे हमारे पास क्या है टोनर,
इस टोनर को हमने डेस्टिनेशन क्या किया होता है, ब्लैक नेगेटिव चार्ज दिया होता है। अब जब नेगेटिव चार्ज दिया होता है तो क्या करते हैं, इस टोनर को इस ड्रम के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। अब जैसे ही फैलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जहां जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा ये इंक वहां पे क्या हो जाएगी, उसके साथ चिपक जाएगी। इसकी सिंपल एग्जांपल यही है कि आप क्या करो, एल्फी की मदद से या किसी ग्लू की मदद से कुछ लफ्ज लिखो और उसके ऊपर क्या करो, कुछ भी फेंको, आप ऑब्जर्व करोगे कि वो चीज जहां जहां पे ग्लू लगा होगा या एल्फी लगी होगी उससे स्टिक कर जाएगी और बाकी जगह से क्या कर जाएगी, बाकी जगहों के साथ वो स्टिक नहीं करेगी। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा कि ये जो ब्लैक इंक हमारे पास है ये सिर्फ वहीं पर क्या करने वाली है, स्टिक करने वाली है जहां पर स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। अब जहां जहां पर क्या होगा, स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, वहां पे टोनर क्या करेगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा उसके साथ। अब क्या करेंगे, इस पेज अब ड्रम क्या करेगा, ड्रम इस पेज के ऊपर जिसके ऊपर नोट्स हमने फोटोकॉपी करवाने हैं, ये सारे के सारे इमेज क्या करेगा, इस पेज के ऊपर चिपका देगा। इस पेज को भी हमने क्या किया होता है, काफी ज्यादा चार्ज प्रोवाइड किया होता है। अब जैसे ये पेज जाएगा, ये ड्रम क्या करेगा, इस पेज के ऊपर ये जो प्रोजेक्शन बनी होगी सारी की सारी इस पेज के ऊपर पेस्ट कर देगा और पेस्ट करने के बाद इस पेज को गुजारा जाएगा इन हीटेड रूलर में से। ये हीटेड रूलर क्या करेंगे, ये हीटेड रूलर उसके ऊपर जितना भी अक्स आया होगा उसको क्या कर देंगे, ऊपर से प्रेस कर देंगे कि ड्रम में जितनी भी इंक की प्रोजेक्शन इस पेज के ऊपर डिजाइन की होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, तो रूलर क्या करते हैं, उसको बिल्कुल पेज के साथ प्रेस कर देते हैं ताकि वो ऊपर उठे हुए नजर ना आए। तो इसीलिए जब ये हीटेड रूलर से बाहर निकल गया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो पेज थोड़ा सा गर्म होता है। वो गर्म किस लिए होता है, वो हीटेड रूलर की वजह से क्या होता है, गर्म होता है कि ये हीटेड रूलर क्या करते हैं, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। इससे होता क्या है, इंक उसके ऊपर प्रेस हो जाती है और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, हमारा प्रिंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास थी वर्किंग किसकी, फोटोकॉपी मशीन मतलब जीरोग्राफी की। अब नेक्स्ट हम जो एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंकजेट प्रिंटर। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने लगे हैं इंकजेट प्रिंटर को, मतलब एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास जो दूसरा आर्टिकल वो हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। मैं आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है जो हमारे पास क्या है, इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कि हमें इंकजेट प्रिंटर में किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है या इंकजेट प्रिंटर में होता क्या क्या है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर पड़ा होता है डिजिटल, उसे हम इंकजेट प्रिंटर भी बोलते हैं। अब वो किस वर्किंग के ऊपर काम करता है, मतलब किस तरह वो काम करता है या किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग करता है वरा देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो जरूरत होती है वो होता है हमें प्रिंट हेड। अब ये प्रिंट हेड क्या होता है, इसके अंदर जैसे हमारे पास होती है एक नोजल विद इंक्स पंप, इंक सप्लाई बोल सकते हो या इंक पंप भी आप बोल सकते हो। थर्ड नंबर और सेकंड नंबर पे हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे पास होती है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। हमें इस इंकजेट प्रिंटर के अंदर किस चीज की जरूरत होती है, सेकंड नंबर पर चार्जिंग इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। थर्ड पे हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन प्लेट्स और फोर्थ हमारे पास आ गया कटर। अब ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। अब डियर स्टूडेंट इस सारे में ये हमारे पास प्रिंट हेड है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं प्रिंट हेड। अब आपको नजर आ रहा है इस प्रिंट हेड के अंदर आपके पास इंक सप्लायर भी है, पंप भी है और एक नोजल भी है जिसने क्या करना है, डॉट्स की फॉर्म में मतलब ड्रॉप्स की फॉर्म में इनको क्या करना है, आगे की तरफ थ्रो करवाना है। हमने लिखा चार्जिंग इलेक्ट्रोड, तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आ चुके हैं। थर्ड पे हमने बोला डिफ्लेक्शन प्लेट्स, तो ये हमारे पास आ चुकी है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। फोर्थ पे हमने बोला हमें क्या चाहिए, गटर चाहिए, तो ये डियर हमारे पास क्या आ चुका है, गटर आ चुका है। ये हमारा क्या है, गटर। और ये हमारे पास वो पेज है जिसके ऊपर हमने क्या करना है, कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने नोट्स को क्या करना है, फोटोकॉपी करना है। अब देखिए जरा, मतलब प्रिंट करना है। अब देखिए जरा होगा क्या, होगा कुछ यूं कि ये हमारे पास क्या है, इंक सप्लाई। अब मैं इसकी वर्किंग डिस्कस करने लगा हूं। अब ये पंप क्या करने वाला है, ये पंप इस इंक सप्लाई से क्या करेगा, इंक रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद इस नोजल को प्रोवाइड करेगा। अब ये नोजल क्या करेगी, ये नोजल यहां से ड्रॉप्स की फॉर्म में इंक्स को आगे की तरफ फॉल करवाएगी। किधर फॉल करवाएगी, इस पेज की तरफ मूव करवाएगी। अब होगा कुछ यूं कि कंप्यूटर अब इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा इससे। अब जिन नोट्स की हमें जरूरत नहीं होगी, मतलब जिन ड्रॉप्स की हमें जरूरत नहीं होगी, मिसाल तौर पे मैं कहता हूं मैंने लिखना था फिजिक्स, चलिए मैं ऐसे कहता हूं, मैंने लफ्ज लिखना था फिजिक्स, PHYSICS। अब देखिए
सबसे पहले मैंने लिखना है P। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे इंक ड्रॉप इस पेज के ऊपर चाहिए। अब अगर मुझे ये इंक ड्रॉप इस पेज के ऊपर चाहिए तो होगा क्या? जैसे ही वो ड्रॉप यहां से निकलेगा, जैसे ही वो ड्रॉप क्या करेगा? यहां से निकलेगा। मैं ऐसे करता हूं, मैं सारे ड्रॉप खत्म कर देता हूं, एक ड्रॉप से आपको समझाता हूं। ये देखिए, अच्छा फर्स्ट यहां से एक ड्रॉप निकला। अब इस ड्रॉप की हमें जरूरत है, तो होगा क्या? जब अगर इस ड्रॉप की हमें जरूरत है तो इसकी फ्लाइट के दौरान क्या होगा? ये सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। मतलब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स भी, डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी, ये कटर, ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या रहने वाला है? ऑफ रहने वाला है। अब जैसे ये फंक्शन ऑफ रहेगा, होगा क्या? ये ड्रॉप सीधा जाएगा इस पेज के ऊपर और स्ट्राइक कर जाएगा और क्या कर देगा? पी को प्रिंट कर देगा। अब आपने देखा कि पी के बाद एक स्पेस भी है थोड़ी सी। इसका मतलब ये हुआ, अब नोजल को तो नहीं पता, अब होगा क्या? नोजल ने तो कंटिन्यूस ड्रॉप फॉल करवाने हैं। अब होगा क्या? इसके पीछे फौरन से एक और ड्रॉप आ रहा हो। अब हमें उस ड्रॉप की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? होगा फिर कुछ यूं कि ऑटोमेटिकली अब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब फर्स्ट कर लीजिए, ये ड्रॉप तो यहाँ पे जाकर फॉल हो चुका, इसने पी क्या कर दिया? लिख दिया। अब पीछे से एक और ड्रॉप आ रहा है। अब इस ड्रॉप की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब होगा क्या? अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जब ये फंक्शन ऑन होगा तो क्या करेगा डेविसन? अब होगा कुछ यूं कि यहां पे जैसे ये ड्रॉप इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से पास करेगा, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब ये ऑन होगा तो ये चार्जिंग प्लेट्स क्या करेंगी? ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस ड्रॉपलेट को चार्ज कर देंगे, इसे चार्ज प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे ये ड्रॉपलेट इन प्लेट से बाहर की तरफ निकलेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? एक चार्ज होगा। अब जैसे ये इन प्लेट्स के अंदर से मूव करने की कोशिश करेगा, जिसे हमने किसका नाम दिया हुआ है? डिफ्लेक्शन प्लेट्स का। अब ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करेंगी? इस चार्जिंग ड्रॉप को क्या कर देंगी? गटर के अंदर डिफ्लेक्ट कर देंगी। मतलब ये कि यहां से आएगा, इधर से चार्जिंग इलेक्ट्रोड के पास, यहां से चार्ज रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद फिर किधर आएगा? डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास आएगा। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज होगा, इसके पास भी चार्ज होगा। अब ये चार्जिंग प्लेट्स क्या करेंगी? इससे डिफ्लेक्ट करके किधर थ्रो करवा देंगी? इस गटर के अंदर। तो इस तरह ये जो ड्रॉपलेट है ये इस पेज तक नहीं पहुंच पाएगा। और जिन ड्रॉपलेट्स की हमें क्या होगी? जरूरत होगी, वो क्या करेंगे? उसके दौरान हमारे पास ये क्या रहने वाला है? सिस्टम, ये सिस्टम उस दौरान हमारे पास ऑफ रहने वाला है। और होगा क्या? वो सीधा ड्रॉपलेट क्या करेगा? फॉल कर जाएगा इस पेज के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का आर्टिकल इंकजेट प्रिंटर। होपफुली आपको समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने